में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। नमस्कार, मैं अनामिका सोनी, संस्थापक ऑल इंडिया सोच फाउंडेशन। आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज सोच फाउंडेशन का जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, उस पर आज जो सेशन होने वाला है वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। और मेरे साथ ये सेशन होस्ट करेंगी ऑल इंडिया सोच फाउंडेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर अनुप्रिया पांडे। हेलो अनामिका, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने बताया कि जो आज का हमारा सेशन है ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, तो उसी के दौरान मैं कहना चाहूंगी कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने 21 साल बाद इतिहास रचने के लिए जो एक अहम हिस्सा रखा है अपना, उस इतिहास को कायम करने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में उनका वेलकम करें। मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा सा कि आज हमारे जो प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी कभी हार नहीं माना, अपने माँ बाप के सपनों के, उनकी उड़ान को कभी फीका नहीं पड़ने दिया। और 41 वर्षों बाद देश का वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाली टीम के जो स्तंभ हैं, ऑलराउंडर सुमित जी, इंडियन हॉकी प्लेयर, मैं उनका अपने सोच फाउंडेशन के हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हेलो सर। हेलो मैम, बोलिए। आपका बहुत नमस्ते सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपने बिजी शेड्यूल से, हम देख ही रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस समय बिजी हैं, उसमें आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद जी। सुमित जी, मैं आपसे एक अपना जो सेशन है स्टार्ट करूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आप आज जो वैश्विक स्तर पर 41 सालों बाद जो इंडियन हॉकी टीम ने जो हमारे देश को, हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी, उसमें इतना गौरवान्वित महसूस कराया है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, तो आपको जो प्रेरणा मिली है, मतलब जो आपकी जो प्रेरणा कहाँ से मिली है, आप थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल मैम, ये प्रेरणा मेरे को मिली है मेरी फैमिली से। जो मेरे गांव के लोग हैं उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। जैसे मैं शुरू से ही, मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, और जब मैंने हॉकी स्टार्ट की तो मैं हॉकी में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो मेरे जो बड़े भाई थे अमित, वो हॉकी खेलते थे, तो उनको देख के मैंने हॉकी स्टार्ट किया था खेलना। तो मैं थोड़ा ऐसे ही गलियों में लड़ाई झगड़े करना, थोड़ा टाइम पास, स्टडी में इतना अच्छा नहीं था मैं शुरू से ही। तो मेरा यही काम था इधर उधर। तो मम्मी मेरे को डांट लगाते थे कि तू इधर उधर डेली कंप्लेंट्स आती है, तो इसको लेके जा, ताकि इसको खिला, तो कि ये भी तेरे साथ जाने लगेगा। तो उनको ये मकसद नहीं था कि एक प्लेयर बन जाएगा, उनका ये मकसद था कि इसकी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, ये लड़ाई झगड़े जो करता है, इधर उधर घूमता है, इसकी ये कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। उनका मेन मकसद यही था। तो धीरे धीरे मैं एक दिन बोला भैया को, चलो मैं चलता हूँ आज खेलने तेरे साथ। तो भैया बोले चल ठीक है, मेरे साथ चल तू। तो मैं गया। तो मेरे गांव के जो कोच है, मेरे संतिल, उन्होंने फर्स्ट डे मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मेरे सर से कि ये मेरा छोटा भाई है सर ये हॉकी खेलना चाहता है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि सर ये थोड़ा स्टूपिड सा है, गलियों में घूमता है, ऐसे ही लड़ाई झगड़े करता है थोड़े है। तो सर मैं चाहता हूँ ये उन चीज़ों से बच के ये हॉकी खेलना स्टार्ट करे, ये उल्टे काम ना करे सर। तो जो गलत लोग होते हैं उनके रास्ते में ना जाए, ऐसे ऐसे काम ना करे, जैसे आजकल के बच्चे से नशे करते हैं, है ना। तो उनका मेन ये था कि ये गलत काम ना करे। तो मेरे को लेके गए। तो सर ने फर्स्ट डे जाते मुझे एक शूज गिफ्ट किया था। तो मैं छोटा सा था, मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी इतना न्यू शूज कभी मैंने देखा नहीं था। ऑनेस्टली पूछो तो मैं शुरू से ही इधर उधर से मांगे हुए शूज डालता था। तो मेरे को लगा यार इतना अच्छा शूज मिल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि सर ये मुझे, सर बोले तेरे लिए ही लेके आया हूँ मैं ये, और तू अगर डेली ग्राउंड पे आएगा तो मैं हॉकी भी दूंगा। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं डेली आया करूँगा। तो उन्होंने मुझे स्टिक दी, तो मैं लेके चल पड़ा स्टिक को। तो बोले कि ऐसी स्टिक नहीं मिलती बेटे, ये इसके लिए तेरे को डेली ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ये स्टिक यहीं रख के जानी तेरे को, है ना, ये रखनी नहीं है स्टिक तेरे को।
तो मैं बोला ठीक है सर। तो बोले कि 1 महीना मैं कंटिन्यू स्टिक के लिए डेली गया ग्राउंड पे। तो एक दिन सब बोले कि तू अभी लग रहा है मेरे को तेरा ध्यान अभी बढ़ने लग गया हॉकी की तरफ, तो इस स्टिक को तू लेके जा और डेली लेके आएगा। मैं ठीक है सर। बस मैम वो टाइम था, और उसके बाद फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई लाइफ में कि मन किया कि छोड़ दूँ। बट मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, स्टार्टिंग से मेरा ध्यान नहीं लगता था स्टडी में मैं इतना अच्छा नहीं था। मैं सोचता था कि नहीं, खेल के थ्रू मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो स्टडी से मैं भागता था इधर उधर, स्कूल का बंक मार के इधर उधर भाग जाना, क्रिकेट खेलने ये करना, वो दोस्तों के साथ इधर उधर भागना। तो बस यही था मैम कि मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे सपोर्ट किया। जो मेरे गांव के सीनियर प्लेयर हैं बचपन से उनका बड़ा सपोर्ट रहा है। जो मेरे गांव के सीनियर सिटीजन लोग हैं, कई मेरे जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया मैम। क्योंकि मैं वो टाइम अब याद करता हूँ, देखता हूँ कि वो कैसा टाइम था। तो उन लोगों को मैं देखता हूँ कि हाँ, वो लोग उस टाइम मेरे साथ थे, उन लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, उन लोगों ने जो मेरे को उस टाइम साथ दिया। शायद मेरे पास उस टाइम फाइनेंशियली मैम इतना अच्छा नहीं था मैं, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की, मेरी बहुत जगह हेल्प की। शायद उन लोगों की दुआएं, मेरी फैमिली का प्यार है जो आपके साथ इधर लाइव में बैठा हूँ। बहुत बहुत बधाई सुमित जी। देखिए, लोगों की दुआएं, लोगों का साथ आपको यहाँ तक लेकर के आया कि आपने पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। एक जो 41 साल का जो ये गैप था, वो एक ब्रेक किया है, और मुझे लगता है ये आगे आने वाले और उसमें जो है लोग और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है जी अनामिका? जी अच्छा, आई मैम, ओके। मेरे पास हाँ सर, मेरा एक जी दूसरा मैम क्वेश्चन बिल्कुल। आपसे ये है। मैं आपको एक थोड़ा हेल्प करता हूँ। जी। जी, मैं जब कई बार हॉकी खेलता था तो कई बुजुर्ग मिल जाते थे मुझे रास्ते में। तो ये बोलते थे यार, अपनी हॉकी एक टाइम ऐसी थी, हॉकी गूंजती थी हर जगह, जैसे अब आजकल क्रिकेट गूंजता है ना। तो उनको लगता था यार, वो कई बूढ़े बेचारे मेरे साथ बैठ जाता था, मैं सीधे नमस्ते करता, तो सब बोलते थे यार हॉकी का प्लेयर है। मैं कहा जी हॉकी खेलता हूँ मैं। बोले यार मैं हॉकी दोबारा देखना चाहता हूँ। ऐसे हमारी हम देखते थे यार, ध्यानचंद था सर, वो था, ये था, नाम बताते थे कि हमें गोल्ड से नीचे कभी मेडल नहीं आता इंडिया का कभी। और आजकल हम हॉकी का मेडल देखने के लिए तरस गए हैं। तो मैं शर्मिंदा होता था कहीं ना कहीं, अंदर से मेरे अंदर थोड़ा बैड फील होता गया यार, काश हमारी जब इंडियन हॉकी टीम ऐसे करे तो कैसा फील होगा, कैसा प्राउड फील होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए, गांव के लिए, कि कैसा होगा। तो तब हम मेडल लेके आए। तो उस टाइम मेरे को फील हुआ कि हाँ, जो मेरे जो पूरा गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, कहीं पे ही मुझे मिलते थे आसपास के लोग, तो मुझे बोलते थे कि हॉकी का मेडल चाहते हैं। शायद उन लोगों को हॉकी का मेडल मिल गया, तो कितनी अच्छी बात है पूरे देश के लिए। देखिए, हम अपने व्यूअर से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने सोच प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहेंगे कि सुमित जी की ही ये एक अच्छी सोच थी जो उनके दिमाग में आई कि देश को प्राउड फील कराना है, हॉकी का नाम फिर से ऊपर लाना है। तो बस ऐसे ही सोच आगे बढ़ाते रहें सब, और अच्छा कदम अपने आप बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल अना बिल्कुल। देखो, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन चाहे कोई भी हो, सबको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें कभी माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा अच्छा होता है मैम, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुछ भी करे हो लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है रिजल्ट उसका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपसे जितने भी हमारे देश के यूथ, जितने भी हमारे यूथ जुड़े, आपसे बहुत प्रेरणा लेंगे। आपने बहुत संघर्ष करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। तो कहते हैं ना, जब कोशिश करो तो कभी हार नहीं होती। हमेशा कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आपने अपनी पूरी लगन चीज़ें अगर सोचा है कि ये चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती है। रुकावटें आएंगी। आपने भी बहुत सारी, इतनी सारी परिस्थितियाँ झेली हैं, बहुत सारी चीज़ें दी। हमने आपका मीडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि आपने कैसे संघर्ष करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आपने जो बुजुर्ग की बात बताई, वो तो आपने अपने आसपास देखा, पर ये हम जहाँ जहाँ जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी जब बात होती है ना तो हॉकी की, तो आज जो खुशी हमें हो रही कि हमारा जब हॉकी टीम जीती थी, तो 41 वर्षों बाद हमारा नेशनल गेम है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर भी हम लास्ट 1 महीने से ओलंपिक को प्रमोट कर रहे हैं। हम ओलंपिक आ रहा है तब से कर रहे हैं। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से एक बार हमेशा कहते थे कि हमारा नेशनल गेम है हमारा नेशनल गेम है हॉकी। हम इसको कैसे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है सुमित जी की, और गेम्स के प्रति जो हमारे ओलंपिक गेम है, लोग पीछे छूटते चले जा रहे हैं, प्रमो नहीं हो रहे। पर क्या, जैसे ओलंपिक में इस बार, जैसे जिस बार पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल, इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे देश ने इस बार किया है।
तो आपसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और जिस तरह आप खेलते हैं, मैंने हम लोग ने मैच देखा, तो जिस तरह आपने अपने देश को गौरवान्वित किया है, जितने भी यूथ देख रहे होंगे, हाँ डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सभी आपसे सीख रहे हैं, एक प्रेरणा है आप हम सबके लिए। अनामिका, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे सुमित जी ने खुद ही कबूला है, एक देखो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने कहा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे लगता था मैं गलत संगत में जा रहा हूँ या मैं गलियों में घूमता था, ये सब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। लेकिन उन्होंने ही ये भी प्रूफ किया है कि उन्होंने अपनी सोच बदली और उन्होंने आज पूरे नेशन को प्राउड फील कराया है। तो मैं जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं शुरू से या फिर परेशान है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर के, तो एक बार उस बच्चे के मन की बात सुने, उस बच्चे को फील कराने की कोशिश करें कि बच्चा एक्चुअल में क्या करना चाहता है। इसी के साथ आगे मैं पूछना चाहूंगी सुमित जी, जैसे कि मीडिया के थ्रू, मीडिया में बहुत सारी बातें आती हैं, मीडिया के थ्रू एक हमारे पास एक और न्यूज आई थी कि मतलब सब लोगों ने सुनी थी कि आप हेडलाइन निकला था बड़ा बड़ा कि माँ के झुमकों से बना लॉकेट पहन निकला था सुमित घर से। तो ये टाइटल था, ये टाइटल किस लिए था, क्या था, मतलब ये क्या था? और उसमें आपका एक लाइन था, उसमें लिखा था कि सुमित जी ने कहा है कि अगर माँ साथ है तो जीत साथ होगी। तो ये पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, लेकिन आप अपने मुंह से एक बार बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम सभी को। जी जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी, एक्चुअली मैं जब ओलंपिक जाने से पहले मैंने मम्मी को बोला था कि मैं आपको टोक्यो लेके जाऊंगा ओलंपिक में, बट वो मेरे साथ नहीं रहे, वो मेरे साथ नहीं है आज। तो मेरे को दुख उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे क्या वादा किया था कि मैं अगर मेरा टीम में नाम आ गया तो मैं आपको टोक्यो लेके जाऊंगा टीम में। तो वो नहीं हो सका। तो मैं वो टोक्यो में गया तो मैं बहुत ज़्यादा मम्मी को मिस कर रहा था। तो मैं जब मेरा टीम में नाम आया तो मैंने भैया को बोला कि मम्मी के झुमके थे वो कानों के, तो मैंने यादगार के लिए रखे होते कि मैं हमेशा इनको अपने पास रखूंगा वो झुमके। फिर मैंने भैया बोला कि मम्मी का एक लॉकेट बनवा के तो मुझे दे, फोटो फ्रेम करवा के। तो भैया ने मुझे वो फ्रेम करवा के भेजी। तो मम्मी का वो लॉकेट बनवा के मैं टोक्यो में ले गया, तो वो मैंने गले में डाला था। तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये फील कर रहा था अंदर ही अंदर कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे हमेशा मेरे साथ है। तो तब भी मैं ग्राउंड पे उतरता, प्रैक्टिस करते, मैच जाते, तो मैं हमेशा ये फील करता था कि वो हमेशा मेरे साथ है, अब भी मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ है। तो मैं उस चीज़ को साथ में लेके चल रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी मम्मी का प्यार आज भी मेरे साथ है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं उनसे अंदर ही अंदर बात कर रहा था। जब ग्राउंड फील्ड पे उतर रहा था, मैच खत्म होता था, तो मुझे फील होता था कि मैं कि मैच स्टार्ट होने से पहले हमेशा मम्मी से बात करता था, मैच खत्म होने के बाद मैं मम्मी से बात करता था। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो मुझे अंदर ही अंदर बैड फील हो रहा था, दुखी था मैं अंदर, बट मैं किसी के सामने बता नहीं सकता था। बट मेरा ये वादा था कि मैं मम्मी के लिए मेडल, अपनी मम्मी के लिए मेडल लेके जाऊंगा इंडिया में। मैंने अंदर से ठान लिया था कि मैं ये, अगर मैं मेडल जीता तो अपनी मम्मी को समर्पित करूंगा मेडल। तो मेरा एक अंदर से फीलिंग थी मेरे अंदर ये। बेटे को जो अपनी माँ के लिए इतना ऊंचा और इतना अच्छा थॉट रखते हैं, और बहुत ही मतलब जैसे कहेंगे कि बहुत बहुत एक थैंक यू कि अंदर आप से अपनी, मतलब एक बहुत थैंक ही यू आपकी मतलब हाँ सुमित जी, आपको वॉइस आ रही है हमारी? जी मैम, आ रही आ रही है, मेरी आ रही है आपको? हाँ, सुमित जी, हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। जैसे हरियाणा के हैं आप, सोनीपत के, बहुत जानी मानी जगह है। और ज्यादातर मैंने इस बार टोक्यो में सबसे ज्यादा अगर कहीं से खिलाड़ी निकले, एथलीट निकले हैं, तो वो हरियाणा से निकले हैं। हरियाणा से निकले हैं अनुप्रिया। और जो मतलब मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं, हरियाणा बहुत ज़्यादा मतलब आपने जिस तरह आप निकले हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म पे आपके, तो आपको एक जब आपने एक देश को गौरवान्वित महसूस करवाया, कई प्लेटफॉर्म पर कई जगह पदक हासिल किए हैं, तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? एक सडन से जो आपकी लाइफ चेंजेस हुई, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें मतलब कैसे चेंज हुई, आपको क्या फील हो? क्योंकि आज भी हम देखते आ रहे हैं आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं और मतलब बहुत ही ज़मीनी स्तर से उठे हैं। तो वो सोच, तो उसमें आपने कैसे कैसे फेस किया चीज़ों को?
जी देखो लाइफ में हर एक प्लेयर, चाहे वो हॉकी का हो चाहे किसी भी फील्ड से हो प्लेयर होता है, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता ही है। तो चाहे वो स्टडी करता हो चाहे किसी भी कोई फील्ड हो, तो उसमें प्लेयर स्ट्रगल करता है, कोई भी इंसान हुआ। तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल था स्टार्टिंग में। मैं जब स्कूल में जाने के लिए या हॉकी खेलने कहीं स्कूल से बाहर जाता था, कहीं दिल्ली के लिए जाता था, कहीं प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैं कई बार मम्मी देती थी, कई बार नहीं होते थे, तो मैं किसी फ्रेंड से, या मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि मेरे गांव वाले जो लोग हैं उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। मैं इधर उधर से मांग के, जो मेरे बड़े भाई है जसमेर, उन्होंने बेचारे उस टाइम वो मजदूरी करते थे, तो वो मजदूरी के पैसे ला के मुझे देते थे। तो मैं उनको कभी, मैंने उनका मिस यूज नहीं किया पैसों का कभी, चाहे मुझे 20 रुपये मिले चाहे 50 रुपये मिले, मैं उन पैसों को बचाता था, क्योंकि मेरे को बचपन से चीज़ देखी थी मैंने गरीबी, कि मैं क्या ये चीज़ मैं कभी इनको मिस यूज नहीं करूँगा पैसों का। मेरे को 20 रुपये मिले तो मैंने उसको सही जगह पे यूज किया, ना मैंने कभी गलती नहीं किया। तो यही था शुरू से ही कि पैसा मैंने देखा नहीं था शुरू से ही, तो मैं उस चीज़ को आज भी अपने अंदर लेके चलता हूँ कि मैंने वो टाइम देखा जब मेरे पास 5 रुपये तक नहीं होते थे। आज मेरे पास भगवान ने अच्छा टाइम दिया, अच्छा सब कुछ मिला है मेरे को, तो मैं अपना बुरा टाइम कभी भूलता नहीं हूँ। तो उसको हमेशा साथ में लेके चलता हूँ कि मेरे को कभी ऐसा फील ना हो कि आज मेरे पास सब कुछ है और मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ, जो मैंने अपना बचपन का टाइम देखा है, बैड टाइम था जो मेरा मैंने देखा है। तो मैं हमेशा उस चीज़ को साथ में रखता हूँ, मैं कभी भी उस चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ कि मेरा पीछे जो टाइम था वो कैसा था, वो हमेशा उस समय को मैं कैरी करता हूँ, मैं अपने साथ रखता हूँ कि मैं कभी अपना जो टाइम उसको भूलना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जितना नीचे रहूँ, जितना डाउन टू अर्थ रहूँ, मेरे लिए उतना अच्छा है मैम। बहुत अच्छी बात कही सुमित जी आपने। और शायद जितने भी लोग देख रहे होंगे और जितने भी लोग आगे बढ़ रहे होंगे, अपने अंदर ये माइंडसेट अगर कर लेंगे कि हम लाइफ में चाहे जितने ही आगे बढ़ जाएं, हम अगर अपनी ज़मीन से जुड़े हैं तो हम लोगों के दिलों से जुड़े हैं। और आपकी जितनी भी जर्नी हमने पढ़ी है, जितने भी हमने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, उससे हमें साफ साफ ये चीज़ समझ में आता है कि आप जिन परिस्थितियों से निकल कर आपने स्ट्रगल करके चीज़ें की, तो आप अपनी ज़मीन से जुड़े हैं और आप वो चीज़ें कभी नहीं भूल सकते हैं। और और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो हमारे रूलर से मैं और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सुमित जी एक उदाहरण है हमारे समाज के ग्रामीण के लोगों के लिए, जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा मतलब खेल कूद में आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो अगर देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सुमित जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि ग्रामीण से होने के बाद भी अब इस किस परिस्थिति से निकलने के बाद उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो अपने बच्चों को उनके उन गेम के प्रति, अगर वो किसी भी खेल में रुचि रखते हैं, उनको आगे बढ़ाएं। हमारे देश का मान है, सम्मान है, उन इन्हीं हमारे यूथ से ही है, तो उनको आगे बढ़ाएं। सुमी जी, मैं क्वेश्चन अभी दिमाग में आया इससे, जब वहाँ पर जब आप टोक्यो में थे, आप मतलब जब हमारी टीम जीती है, तो उसके बाद जो एक आप, क्योंकि वहां पर तो आप ना हरियाणा, ना उत्तर प्रदेश, ना पंजाब, ना कर्नाटका, ना बिहार, कुछ नहीं, सिर्फ इंडिया कहलाया जा रहा था। तो वो जो फीलिंग थी ना, मतलब हम यहाँ पे बैठ के वो महसूस कर सकते हैं। तो मैं सोच सकती हूँ आप खुद क्या फीलिंग महसूस करेंगे जब एक आता है ना इंडिया, जब हमारा तिरंगा हमारे हाथ में होता है, और 15 अगस्त आसी पास था, तो वो क्या फीलिंग आ रही थी, लाइक मतलब अंदर से क्या आपको महसूस हो रहा था, बहुत कैसी खुशी मिल रही थी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा था। देखो हम जब यहाँ से निकले थे, हमने हमारी जो इंडियन हॉकी टीम यहाँ से जब निकली थी टोक्यो के लिए, तो हमारा हर एक प्लेयर का माइंड सेट था हम पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम पार्टिसिपेट तो पिछले 41 साल से कर ही रहे हैं ना। तो सबका माइंड सेट ये था कि हम मेडल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 41 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पिछले 16 की टीम भी गई थी, वो भी क्वार्टर में हार गई थी, उससे पहले 12 में हम 12वें स्थान पे आए थे। तो यही था कि हम पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे हैं, हम मेडल के लिए जा रहे हैं, है ना। तो ईच एवरीवन, हर एक कोचिंग स्टाफ था जो हमारा, मैचो हर चीज से लेके जो पूरा हमारा 24-25 का पूरा जो एक ग्रुप था, सबका माइंड ये सेट था कि हम मेडल के लिए जा रहे हैं। तो हम जैसे ही टोक्यो में गए, किसी भी प्लेयर के, जैसे कई प्लेयरों का होता है कि मैं एक ओलंपियन बन जाऊं, क्योंकि इंडिया में ओलंपियन की बहुत वैल्यू होती है ना, बोलते हैं कि ओलंपियन हो गया, ओलंपियन हो गया। बट किसी भी, जो हम 10 बार लड़के डेब्यू कर रहे थे, किसी के माइंड में ये था कि हम डेब्यू कर रहे हैं, कोई वो नहीं था। बस हमारा माइंड ये सेट था कि हम मेडल के लिए आए हैं, मेडल लेके जाएंगे इधर से। और हम फर्स्ट मैच जीते न्यूजीलैंड से, और हमारा सेकंड मैच मैम, जो हम एक तरफा बोलते हैं उसको, हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो
हमने उस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया, क्योंकि ये हमारे उसके आगे लीग के 3 मैच और थे। हमने सोचा कि मैं अगर इस मैच पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा ध्यान दें कि जो चीज़ हार चुके हैं वो दोबारा नहीं आने वाली है। हम उसके चक्कर में हमारे जो 3 मैचेज़ हैं वो खो देंगे हम, है ना? हमारा मैच मैच था मैच मैच मेन फोकस था कि हम जो हमारे क्वार्टर फाइनल मैच है वो हमें अच्छा मिले, और हमने 3 मैच जो उन पे फोकस रखा। और एक प्राउड फील आती है जब आप कंट्री के लिए खेलते हो ना, चाहे वहाँ आप जी जान लगा दिया। अंदर से तो आप देख लेते हैं, पर अंदर से मैं ग्राउंड के अंदर तो फील हो रहा था कि इस इवेंट से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं ना। हमारा माइंड ये था कि इंजरी भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जैसे बॉर्डर पे अपने सैनिक होते हैं, तो हमारा काम भी कंट्री के लिए यहाँ फील्ड पे खेलना है। तो हाँ, हमारा सबका यही था कि इंजरी हो जाए, जो टीम के लिए एफर्ट था हर एक प्लेयर का, गोलकीपर से लेके स्ट्राइकर तक हर एक ने बिल्कुल जी जान लगा रखी थी मैम। और हमने क्वार्टर में इंग्लैंड को हराया 3-1 से। तो हमारा मेन था कि हाँ, हमारा क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट मैच होता है क्वार्टर फाइनल, हमने क्वार्टर फाइनल मैच जीता। उसके बाद हमारा मेन फोकस था कि सेमीफाइनल जीतना है। चलो वो किसी कारणवश हमें लगा लो कुछ भी ऐसी गलतियां, हमारे छोटी मोटी जो गलतियां हमने, उनकी वजह से हम हार गए। बट उसके बाद हमारा फोकस ये था कि हम खाली हाथ इधर से नहीं जाएंगे। हमारा मेन फोकस था हम खाली हाथ नहीं जाएंगे इधर से। तो हमारा बस थर्ड फोर्थ का मैच था, उस पर हमने बिल्कुल, मैंने तो अपना मैच ये सोच के खेला था थर्ड फोर्थ का कि मेरी लाइफ का पहला और आखिरी मैच होगा। मैं नहीं चाहता इससे आगे खेलना अगर कुछ बहुत गलत होता है, क्योंकि फिर वही टैग मैं लेके जाऊंगा जो पिछले 41 साल से प्लेयर लेके जा रहे हैं, है ना। तो सबको ये था कि ओलंपियन हो जाना कोई वो नहीं था। तो मेरे को पर्सनली बताऊं तो मेरे को अंतर था कि आज मेरा लाइफ का पहला और आखिरी मैच है, और आज मैं यहाँ से मेडल लेके जाऊंगा बस में। बहुत बहुत बधाई। आप देखिए वहां से खाली हाथ नहीं आए और आपने पूरे देश को बहुत ही प्राउड फील कराया है। सुमित जी, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे कि आपने जूनियर वर्ल्ड कप और सीनियर एशिया कप इन सब में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टोक्यो में ये जीता ब्रोंज, ठीक है। 41 साल बाद, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अंदर आपकी भूख है कि मुझे और मेडल लाना है देश के लिए, देश का और नाम रोशन करना है, वो भूख आपकी कितनी बड़ी है? अभी आप कहाँ तक सोचते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे? और थोड़ा सा, जैसे तो ये तो आपका बहुत ही पर्सनल होगा, लेकिन आपके अंदर भी एक ललक होगी ना कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, वो क्या है? बिल्कुल। देखो, प्लेयर को कभी भी भूख, प्लेयर की भूख कभी मिटती नहीं है मैम, कभी भी नहीं मिटती। चाहे वो स्कूल लेवल का प्लेयर हो, चाहे वो नेशनल लेवल का प्लेयर हो, चाहे वो इंटरनेशनल, चाहे ओलंपिक हो। अगर एक प्लेयर ओलंपिक में मेडल लेके आया तो उसका टारगेट होता है कि नेक्स्ट ओलंपिक में, जैसे मैं ब्रोंज लेके आया हूँ, मेरी टीम ने ब्रोंज जीता, तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम इसका कलर चेंज करें, है ना। आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है आपकी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। तो यही था कि मेरा भी यही टारगेट है मैम हमारा, जो अभी नेक्स्ट ईयर जो एशियन गेम आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि एशियन गेम में हम गोल्ड मैच जीते, सॉरी गोल्ड लेके इंडिया के लिए। उसके लिए हम डायरेक्ट पेरिस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो हमारे लिए इजी होगा मैम। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेन इवेंट है अभी एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, उन पे फोकस हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट जब भी 24 में ओलंपिक आएगा, उसको तो अभी काफ़ी टाइम है, 3-4 साल उसके लिए। तो हमारा मेन फोकस अभी एशियन गेम पे है और कॉमनवेल्थ पे, दोनों में चाहते हैं गोल्ड ले। अनामिका जी, आपने सुना कि प्लेयर की भूख कभी खत्म नहीं होती और ये ललक बहुत जरूरी है कुछ बहुत अच्छा हासिल करने के लिए। तो मैं अच्छी है, जितनी इसमें वो करो उतनी भूख बढ़ती है। हम सुमित जी, हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि जो इस प्लेटफॉर्म से, हमारे सोच फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो यूथ हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो मतलब जो इंटरेस्टेड है, मतलब खेलना जी चाहते बिल्कुल। हैं, बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो उनको एक आप क्या, क्योंकि आप तो एक जीता जागता उदाहरण है। जी बिल्कुल मैम, मैं अपने यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ। हमने एक तो अपने, जब भी आप कोई काम करते हो उसके प्रति ऑनेस्ट रहो। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, आप डिसिप्लिन रहो, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स होता है डिसिप्लिन से। और जो छोटी मोटी चीज़ होती हैं, जैसे कि हम अपने आप से ऑनेस्ट रहें कि मैं कितना ऑनेस्ट हूँ काम के प्रति, झूठ नहीं बोलनी चाहिए प्लेयर को। कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। बुरा टाइम हर एक की लाइफ में आता है, उससे उसको हमें फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करो, क्योंकि मेहनत जो भी करता है उसका हमेशा भगवान फल देता है। कोई भी प्लेयर उठा लो, एक से एक बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं, आगे भी ऐसे प्लेयर होंगे। मेरा तो यूथ को यही मैसेज है कि ऑनेस्ट रहो, अपने काम के प्रति फोकस रहो, और जो करते हो लगन से करो, बिल्कुल एक दिन सक्सेस मिलेगी।
तो डेफिनेटली मिलते हैं, भगवान फल उसका एक दिन जरूर देता है। थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपने जितनी भी बातें बताई हैं, हमारे जितने व्यूअर्स सुन रहे होंगे, और जहाँ तक हमारा आपके साथ लाइव वीडियोस जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हार मान रहे हैं, बहुत से मैंने देखा है लोगों को ना, कुछ एक दो बार कोशिश करते फिर गिव अप कर जाते हैं। तो शायद आपके शायद इस मैसेज से उनके अंदर एक जोश, क्योंकि इस बार जब हॉकी टीम 41 साल बाद मेडल लेके आई, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो गिव अप कर रहे थे, उनके अंदर फिर से एक आई कि नहीं, हम कर सकते हैं, वी कैन। सो ये वाली जो नहीं, मुझे फीलिंग है अपने अनामिका, अंदर मुझे ना, वो वाली लाइन बहुत अच्छी लगी सर की। सर ने बोला कि हम इस बार सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहे थे, क्योंकि 41 साल से पार्टिसिपेट कर रहे थे, हम सिर्फ जीतने जा रहे थे, हमें वहां से कुछ लाना था, मेडल लाना था, और उन्होंने कर दिखाया। ये जज्बा मुझे लगता है हर प्लेयर के अंदर होना चाहिए कि सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है। पार्टिसिपेट हर कोई कर लेता है, हमें कुछ जीतना है, हमें कुछ लाना है, नाम करना है। तो प्लीज आप लोग भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहिए। और थैंक यू सो मच सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, एंड हम सबको पूरी, मतलब हम सबको जितनी खुशी आपको जब आप वहाँ पे खेल रहे थे आप लोग, तो उतनी खुशी हमारे जितने भी कंट्री थे, 130 करोड़ लोग हैं नागरिक, उनको भी वो खुशी हो रही थी कि हमारा नेशनल गेम हॉकी एक मेडल इतने सालों बाद जो खुशी मिली है ना, वो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और हम सबको आप पे बहुत गर्व है, पूरी टीम पे, सब पे गर्व है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अनुप्रिया, अनामिका, वो जो इन्होंने बात बताई ना, वैसे तो हमने पढ़ रखा था उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, ये वो पढ़ी, तो सिर्फ पढ़ा था, ठीक है, पढ़ने पे थोड़ा सा लगा कि हाँ इमोशनल है, पर उन्होंने जब बताया ना अपनी स्टोरी, दैट वाज टोटली इमोशनल। मतलब एक पल को ऐसे लगा ना कि आंखों से आंसू ही आ जाएंगे कि कैसे एक मूवी देखते हैं हम ना कि कैसे कैसे लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। ये जज्बा होना चाहिए कि जो मतलब स्ट्रगल आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे ऊपर उठ के ऑनेस्ट होना चाहिए अपने गोल को लेकर के, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप मुकाम हासिल कर पाएंगे। और ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। अनुप्रिया, आपने एक चीज नोटिस की कि आज जो ओलंपिक प्लेयर हैं इस समय, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड, मतलब ओलंपिक प्लेयर, मतलब बहुत ज्यादा इस समय लाइमलाइट में है, बहुत ज्यादा उनकी, मतलब हर जगह बस ओलंपिक प्लेयर, हॉकी प्लेयर। पर ये जब ये हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आए, कहीं से भी इनके अंदर ये नहीं लगा कि नहीं, इस समय ये हमारे, मतलब हमारे वैसे भी कंट्री के हीरो हैं ये, लेकिन इस समय इनको बहुत, मतलब इस समय हर कोई चाह रहा होगा कि हमारे ये प्लेयर्स हमारे साथ आए, हमारे साथ लाइव करें, बहुत सारी चीजें। पर कितने डाउन टू अर्थ इन्होंने खुल के बोला कि हम बहुत, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, पैसे बचाते थे, बहुत जो चीज है ना, कोई बनावटी बातें नहीं है, जो कोई शो ऑफ नहीं है, सिंपल एक होता है ना, एक सिंपल जमीनी, मतलब ये दर्शा रहा था कि इन्होंने जमीनी स्तर से अगर हैं तो जमीनी स्तर से जुड़े, चाहे जितना लाइफ में आगे बढ़ जाए, जितना जितना फेम कमा ले, लेकिन हमारी जो जमीन से जुड़े हैं, हमें अपने स्ट्रगल को नहीं भूलना चाहिए। और ये बात सच है, जब हम अपने स्ट्रगल, अपनी मेहनत को नहीं भूलते हैं ना, तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उन्होंने यही से उदाहरण दिया है। और मैं अपने व्यूअर से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ है, पर मैं आप सबसे चाहूँगी कि पैरा ओलंपिक को भी सपोर्ट करें। अभी जल्दी ही पैरा ओलंपिक्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, और जैसे इस बार हम इतिहास में हमारा देश ने सबसे ज़्यादा मतलब ओलंपिक्स इस बार बहुत अच्छा टोक्यो में किया है, आगे चल के इन फ्यूचर अगली बार जब होगा तो और अच्छा करेगा। वैसे ही सिर्फ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक सबको सपोर्ट कीजिए। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, एक उम्मीद रहती है, जितने भी प्लेयर, उम्मीद रहती है कि हमारा देश हमको सपोर्ट करेगा, हमारे लोग हमको, तो उसको भी सपोर्ट करिए, उनके प्लेयर्स को सपोर्ट करिए, जो देखिए इतने मेहनत करते हैं, उनकी मतलब परिस्थितियाँ कैसी होती है, उसके बावजूद भी वो अपने देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को ना इनकरेज करिए और हमेशा साथ दीजिए। और सुमित जी के लाइव के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी ग्रामीण लोग से, जितने भी रूरल इंडिया से लोग जुड़े हैं, अब खेल के प्रति जो लोग कहते हैं ना कि खेल खेल खेल, अब भाई मानसिकता चेंज हो गई है, मेंटालिटी चेंज हो गई है, देश चेंज हो गया है, देश बदल रहा है, तो भाई खेल को भी अब और ज़्यादा मिलना चाहिए, और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और ज़्यादा अचीवमेंट्स हमारे देश को और मिलनी चाहिए। तो जितने भी ग्रामीण से लोग जुड़े हैं, शहर से जुड़े हैं, खेल के प्रति अपने बच्चों को जो भी चीज़ों इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाने की मैं चाहूँगी, हमेशा उनको प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को।
सपनों को सपोर्ट करें। हाँ, मतलब मैं अपने व्यूअर से बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारी जो अनामिका जी हैं, इतने सारे शब्दों का बस एक जिस्ट निकालना चाह रही थी कि आप अपने बच्चों का, अगल बगल के बच्चों का, साथ वालों का, जो भी पड़ोसी के बच्चे हैं या आपके गांव के बच्चे हैं, जिले के बच्चे हैं, उनके जो सपने हैं उन सपनों को सपोर्ट कीजिए, फिर वो किसी भी चीज के सपने हो। अगर वो आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो कृपया उनका सपोर्ट करिए और उनका भी सपोर्ट करिए, अपने आसपास सबका एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़िए। और अनामिका, मुझे लगता है कि अभी अनुप्रिया इंडिपेंडेंस डे निकला है, तो अपने देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आसपास साफ सफाई जरूर रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू अनुप्रिया। थैंक यू अनामिका। थैंक यू एवरीवन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल